सारे लोग एक्साइटेड भी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों में से कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिन्हें मीटिंग के अंदर मजा नहीं आ रहा था और वो अपनी हरकतें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हरकतें वो नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, बिजनेस माइंडसेट जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, तो उस पर हम फोकस करेंगे कि हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने बारे में बताया था कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की और अब मैं आपको डिस्क्लेमर वापस दे देता हूँ। ठीक है, कि आपको इस मीटिंग के नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि आपको जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम के लिए रखनी है। ऐसा नहीं कि अभी आपने देखा, अभी आपने सीखा और बाद में भूलना नहीं है हमें। तो इसलिए हमें क्या करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और हम जो सीखते हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, लीव योर डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी मीटिंग को भाई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसको हटा दो। ठीक है, अगर आप साथ में कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो तो उन्हें बंद कर दो। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के ऊपर। ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो। ठीक है, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक आज रहेगा, वो रहेगा ये वाला। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पर्सन्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन आपका पहला पॉइंट ये रहेगा, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स पर्सन। राइट, हमें दूसरे पर्सन से अपनी तुलना नहीं करनी है किसी दूसरे पर्सन से कि उसने तो इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। ठीक है, और उस पर्सन ने 2000 3000 जितनी भी उसकी अर्निंग हुई है, लेकिन आप क्या सोचोगे कि यार मेरी तो अभी अर्निंग ही नहीं हुई है। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार मैंने तो अभी रिसेंटली में स्टार्ट करा है। जैसा कि आप सभी ने बताया था कि मुझे 2 वीक या फिर 1 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी आपने टाइम लगाया है, अभी आपने स्टार्ट करा है। और यहाँ पे ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने होली के ऑफर में बिजनेस स्टार्ट करा है। राइट, तो यार अपने आप से दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो काफी टाइम से होगा बंदा, जरूरी नहीं है तो अभी उसे स्टार्ट करा था। ठीक है, आपकी नॉलेज और उसकी नॉलेज में फर्क है। ठीक है, तो आपको दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करना है कि यार इस बंदे ने इतना कमा लिया, अभी तो मेरी तो अर्निंग ही नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख लो कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स पर्सन। क्या ये टॉपिक आपको क्लियर है और समझ में आया है? तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। चैट्स ऑफ है क्या? चैट्स ऑन है। चलो, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अभी हम नए पर्सन हैं और हमें दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है। और दूसरा हमारा ये रहेगा, देखो आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रखनी है। देखो बहुत सारे पर्सन रहते हैं मार्केट के अंदर जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसे पर्सन को ज्वाइन करा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, किस तरह से होता है। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सिर्फ ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं। तो हमें वैसी चीटिंग हमें नहीं करनी है ऐसे पर्सन के साथ जो जिसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नया तो पता है, नया उसको आता है। हमें अपने बिजनेस के अंदर उन लोगों को लेके आना है जो सच में हमारे साथ काम करके यहाँ से ग्रो करना चाहता है। तो ये पॉइंट क्लियर है। पहला हमने पहला हमने बताया था कि हमें दूसरे पर्सन से नहीं करनी है तुलना, और दूसरा था हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रखनी है किसी के साथ। ये चीज क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस। भाई जिसको वॉइस नहीं आ रही है ना, वो अपना नेटवर्क इशू देखो या फिर वाईफाई चेंज कर लो।
मेरे को यहाँ पे वो चैट्स नहीं दिख रहा है। सो गाइस देखो, आप मेरे को आंसर करने के लिए क्या करना है, सिंपली मैं अभी होस्ट रहूंगा तो आपको मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना है किशनपुरी को, तभी मेरे को वो मैसेज सीन होगा। क्लियर है? ओके, हाँ मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो ताकि वो मेरे पास मैसेज आए। ओके, साउंड आ रहा है, थैंक यू। क्लियर है भाई, क्लियर है, ओके। तो ये तो चीजें दो हमें नहीं करनी है, तो हमें करना क्या है? तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो हमें करना है फोकस ऑन योर लर्निंग, हमें ध्यान देना है सीखने पे। देखो डियर, ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे कर सकते हैं? नहीं ना। हमें पहले, चलो मान के चलो आपने अपनी स्कूल लाइफ स्टार्ट करी, फिर अपनी कॉलेज करी, ठीक है, आगे कर रहे हो, तो पहले आप सीख रहे हो सारी चीजें कि हमें एक जॉब कैसे, जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप 13-12 जो भी साल है आप मेहनत करते हो अपनी, ठीक है, तो वहां पे आपको अपनी लर्निंग पे आप फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको जो सिखाया जाता है उसको आप अच्छी तरह से सीखो, बढ़िया तरीके से सीखो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और जैसे ही आप उन्हें चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी लर्निंग पे फोकस रखो कि मुझे सीखना है। आपको पहले पैसों पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले सीखना पड़ेगा सारी की सारी चीजें। यहाँ पे आपको कोई स्कीम नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे आपको एक ऐसी प्रोसेस दिखाई जा रही है जो गवर्नमेंट रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको इसको प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। सो आपको ये पॉइंट क्लियर है कि आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है? देन टाइप क्लियर। ओके 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 ओके, कितनी क्लियर क्लियर। ओके, एक बार और बोलिए, ठीक है। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमें दूसरों से स्टार्टिंग में कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ कि उसने कितना अर्न कर लिया, उसने कितना अर्न कर लिया। दूसरी बात, हमें किसी के साथ चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रखनी है। और तीसरी बात है कि हमें अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, हमें सारी चीजें सीखनी है। राइट, क्लियर है, ओके। सो हम अपने चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और उस पॉइंट का नाम है फोकस ऑन योर सिस्टम एंड प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से आपको वर्क करना है। पहले आपको लीड जनरेशन करना सीखना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी सीखनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप पर चैटिंग्स करना सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, फॉलोअप सीखना पड़ेगा। तो आपको अपने सिस्टम पर काम करना है, एक प्रोसेस पर काम करना है, जिस तरह से आपको ग्रोथ करनी है। जैसे आपको अगर 12th पास करनी है तो उससे पहले आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको प्रोसेस रहेगा कि आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अच्छे से करना है, फिर आपको लीड जनरेशन पे ध्यान देना है, फिर आपको अपनी क्लोजिंग पे, जो भी आपका प्रोसेस रहता है उसको आपको फॉलो करना है। राइट, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर है कि आपको अपने सिस्टम पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे 12वीं आपको करनी है, आप 10वीं से सीधा डायरेक्ट 12वीं में चला जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 11वीं भी करनी है, मतलब आपको जो स्टेप सिखाए जाते हैं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और उसको फिर क्लियर करना है। तो आपको अपने फोकस करना है सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। देखो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बनाया गया है, कुछ काम करने के लिए, कुछ ग्रो करने के लिए, और बहुत ही कम टाइम के अंदर। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट अगर क्लियर है तो फटाफट से यस टाइप कर दो आप। और मैसेज आपको यस यस शिवा, यस, ठीक है। अगर किसी भी, आप अगर इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हो तो आपको अब हेल्पिंग और सेवा का एटीट्यूड आपको, पर्सन को अगर ज्वाइन करा रहे हो तो आप ये सोच के करो कि यार मैं अगर उसको अपनी टीम के अंदर लूंगा तो उसकी ग्रोथ होगी, ना कि आपको प्रॉफिट तो आपको मिल रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ होगी, आपको ये सोचकर उसको ज्वाइन कराना है। तो आपको हेल्पिंग वाला रखना है ताकि आप दूसरों की मदद कर पाओ। सोचो अगर आपने सोचो अगर आपने ये सिस्टम सीख लिया, ठीक है, अगर आपने ये सिस्टम सीख लिया और आप किसी कर रहे हो
जो महीने का 15 से 20 हजार रुपए आपकी वजह से कमा रहा है, तो सोचो यार आपकी फीलिंग क्या होगी। तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो ऐसा रखना है, आपको हेल्पिंग और सर्विंग वाला। सो अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दीजिए। किशन, मेरी वॉइस आ रही है आपको? राइट, यस। ठीक है, जो पीडीएफ स्टार्टिंग से कर सकते हो एक बार, मतलब जो आपने 5 पॉइंट बताए हो। हाँ, ठीक है, ओके, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज से कर। सो गाइस, आई होप आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आ ये रहा है। यस, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो आप सभी को काफ़ी ये है इंटरेस्ट। ना फर्स्ट पेज। ओके ओके, तो आप सभी को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, राइट? मैं भी मीटिंग में अटेंड हूँ और मैं भी चेक कर रहा हूँ कौन कितनी अच्छी तरीके से सीख रहा है, क्योंकि देखो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि किसी ने 5 पॉइंट बताए थे, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। देन अब पांचों पॉइंट जिसको भी क्लियर है एक बार चैट में टाइप कर दो, जिसको भी पांचों पॉइंट क्लियर है एक बार चैट में टाइप कर दो 5, जिसको पांचों पॉइंट क्लियर है। बिकॉज देखो आज डे 1 है, मतलब आपका स्टार्टिंग है। आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है सारा कुछ ट्रेनिंग, अगर आपने इस ट्रेनिंग को मिस कर दिया, आपको जो नेक्स्ट 9 डेज की ट्रेनिंग होने वाली है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, ठीक है? देन जो फर्स्ट पॉइंट था, नेवर कंपेयरिंग और सेल्फ विद अदर पर्सन, जैसे कि किसी ने समझाया था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, और मैं भी इस मीटिंग में बैठा हूँ और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। देन इसलिए देखो, नेवर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पर्सन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो कि आपका ड्रीम है मतलब उसेन बोल्ट की तरह रेसर बनना, ठीक है? आप भी चाहते हो कि मैं उसेन बोल्ट की तरह रेसर बनूँ, तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसेन बोल्ट से कंपेयरिंग कर सकते हो? उसने 4 साल 5 साल अपनी मेहनत की, ठीक है? और आप फर्स्ट डे ग्राउंड पे गए और जो सोच रहे हो मैं उसेन बोल्ट की तरह मतलब बन जाऊँ, बन सकते हो क्या? एक बार चैट में मुझे बताओ, सभी पर्सन चैट में बताओ। मेरे को रिप्लाई आ रहा है, नहीं 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 नहीं, राइट, नहीं बन सकते। कम टाइम में नहीं हो सकता। राइट। इस चीज़ को याद रखना, अगर आप इस फील्ड में लंबा टिकना चाहते हो, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए इस फील्ड में कमाना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आना चाहिए कि मेरा स्पॉन्सर मेरे से ज़्यादा क्यों कमा रहा है। बिकॉज आपके स्पॉन्सर ने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है? क्योंकि उसने आपको ज्वाइन किया है, उसने आपको स्टार्ट कराया है, तो मतलब उससे को नॉलेज आपसे ज़्यादा है, राइट? तो नेवर कंपेयरिंग योरसेल्फ, किसी भी पर्सन से कंपेयरिंग मत करो, ठीक है? आप जिस लेवल पे हो उतना ही आपको पैसा मिलेगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आप यहाँ से कमा पाओगे, राइट? देन जो सेकंड पॉइंट था, किसी ने आप सेकंड पेज कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट में आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट? सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? यस, सबको क्लियर है, आंसर कर रहे हैं सब लोग। किसी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा, ठीक है? आप कंटिन्यू करो, मैं इसको दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है? ओके। ठीक ठीक, ओके। तो गाइस पांचों पॉइंट आपके क्लियर है। फिर हम छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर ये पांचों पॉइंट आपके क्लियर है तो एक बार फटाफट से 5 पॉइंट क्लियर टाइप कर दो। थोड़ा सा तो भैया आपको हिलना पड़ेगा। ओके ओके ओके, 5 पॉइंट्स क्लियर। ओके ओके, यस। सिमरन जायसवाल, पीयूष, बहुत अच्छे से समझाया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि होता है ट्रस्ट। अब आपको यार किसी चीज पे अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो वो आपके लिए कुछ काम की नहीं है। अगर आपके लिए कोई कोई चीज है, मान के चलो, ठीक है, अगर उस चीज पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा
तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन पे आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि यार सच में ऐसा हो सकता है। आपको 5 तरीके से अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। सबसे पहला है आपका बिलीव इन योर प्लेटफॉर्म। आप जिस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हुए हो, आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ हूं तो मैं यहां से कुछ ना तो कुछ करूंगा। राइट। प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म का क्या नाम है बताना जरा, जो नए पर्सन है उनको। ओके, सब समझ में आ रहा है। सो आपको प्लेटफॉर्म पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। द स्किल ग्रोथ। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ट्रस्ट दिलाना है कि जिस मैं प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ वो मेरे लिए और आने वाले मेरी टीम के लिए काम करने वाला बढ़िया तरीके से, जहां से हम बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। और दूसरा आपका ट्रस्ट होगा, आपका बिलीव होगा आपकी सर्विस के अंदर। देखो, जब अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप उसको प्रमोट कैसे करोगे। तो आपको सारी की सारी सर्विस एक बार चेक करनी है। ठीक है, सारी की सारी सर्विस चेक करनी है कि क्या द स्किल ग्रोथ के जो कोर्सेस है वैल्यूबल है। जब आप देखोगे ना तो आप ऐसे सोचोगे कि यार क्या इन कोर्सेज के अंदर पावर है। भाई पावर तो है। अगर आप देखोगे तो वीडियो एडिटिंग से लेकर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे द स्किल ग्रोथ के अंदर, वो आपके पैकेज के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो सर्विस है उसको आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा कि जो मैं लोगों को सर्विस दे रहा हूँ वो उनके काम आने वाली है। और तीसरा बिलीव आपका ये रहेगा कि आपको ट्रेनिंग पर बिलीव करना है। जो आप कुछ सीख रहे हो, जो आप सीखना चाहते हो, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं जो ये सीख रहा हूं ना, तो भाई मेरे लिए बहुत काम आने वाला है। जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये 3 बिलीव आपको क्लियर है और आप आज से ही करने लग जाना। अगर नहीं कर रहे हो तो अपने माइंड से निकाल देना कि भैया ये तो है। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बिलीव करता हूँ, मैं अपने सर्विस पर बिलीव करता हूँ, और मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ उस पर बिलीव करता हूँ, और मुझे इन तीनों पे ट्रस्ट है। तो एक बार फटाफट से यस टाइप कर दो। ओके 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 ओके, बहुत सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच। आप इन तीनों पे अगर ट्रस्ट करने लग जाओगे तो 2 ट्रस्ट आपको अपने आप बन जाएंगे। देखो, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो भगवान के ऊपर ट्रस्ट करती है। आपके जो भी भगवान है, क्या आप उन पे विश्वास नहीं करते? करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि आपको उनके भरोसा है कि मैं जो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करूंगा वो हमेशा मेरे साथ है। ठीक है। भगवान तो आपके साथ है और आप भगवान पे बिलीव भी पर आप भगवान पर बिलीव भी करते हो और ट्रस्ट भी करते हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको अपने आप पर यकीन है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं तू क्या कर लेगा, लेकिन नहीं। हमें अपने माइंड में ऐसे रखना है कि भैया लोग चाहे जो भी गए, मुझे करना है तो करना ही है। राइट। हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको ये जो ट्रस्ट वाला फंडा है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये है हमारा माइंडसेट। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आज से आप अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी सर्विस पर, अपने ट्रेनिंग पर, अपने भगवान पर और अपने आप पर विश्वास करोगे कि मैं जो कर रहा हूं वो दूसरों की लाइफ में चेंज जरूर लेके आएगा। बताओ। फिर आपके लिए जो सरप्राइज मैंने रखा था वो हम रिवील करते हैं। और अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत प्यारे प्यारे। ओके। यस यस। ओके 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 ओके, बिल्कुल सर। सो अब आप मुझे बताओ कि जो हमने पहले 5 पॉइंट लिखे थे वो कौन कौन से थे, ताकि मुझे भी पता चले कि यार आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। पहले 5 जो पहले बताएगा ना भाई वो बंदा एक्टिव है। बताओ फटाफट से, फिर आपके लिए हम ऑफर रिवील करते हैं। नेवर कंपेयर योर, पांचों के पांचों बताने, ठीक है। ओके। नेवर कंपेयर योर सेल्फ, एक ही है क्या? ओके सर, 6 पॉइंट जो, ओके कोई ना, ट्रस्ट वाला है।
सेल्फ ग्रोथ, ओके ओके, लर्निंग, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब आपने नोट्स बनाए इसका मतलब। ठीक है, तो हमारा माइंडसेट इस तरह से काम करेगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी अभी पर्सन कनेक्ट हुआ है, जो बोल रहा था मेरे को कि मैं अभी अभी आया हूँ। सबसे पहले हमारा पॉइंट था कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। और दूसरा हमारा था कि हम इस बिजनेस के अंदर है तो पहले हमें सीखना है, और सीखने के बाद हम किसी को अगर अपने बिजनेस के अंदर ला रहे हैं तो उसे चीटिंग प्रोपेंसिटी के द्वारा हमें नहीं लेके आना है। और ये दोनों चीजें कब होगी बंद? ठीक है, जब आप अपनी लर्निंग पे फोकस करोगे। उसके बाद में आपको अपने सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या प्रोसेस है, और किस तरह से हम इसे सीखने वाले हैं। और फिर हमने देखा था कि यार हम किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम उसकी अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होगी। ठीक है, पहले हमारा प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें उसे देखना है कि ये बंदा अगर हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसकी ग्रोथ होगी। हमें अपना जो एटीट्यूड है वो हेल्पिंग और सर्वाइविंग रखना है। ठीक है, और छठा पॉइंट हमारा मेन था कि ट्रस्ट। आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी सर्विस पर, अपने ट्रेनिंग पर और अपने भगवान पर, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पर ट्रस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा माइंड सेट का जो आज का सेशन। जो आपको अच्छा लगा है तो मुझे रिव्यू जरूर देना। और अब हम करते हैं जो हमारा जो एक गिव अवे रखेंगे हम लोग आपके लिए, जो सरप्राइज था वो रिवील करेंगे। शिवम भाई, हेलो शिवम भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ब्रदर मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, ठीक है। तो जो सरप्राइज है भाई वो कल की मीटिंग में रिवेल करते हैं, और आई थिंक आप थोड़ा हिंट दे दो इन लोगों को तो इससे थोड़ा इनको कंफर्म हो जाए, ओके। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आपको पूरी जो डिटेल है वो कल के सेशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सरप्राइज आपके लिए ये है कि आप जो ये 10 दिन की मीटिंग अटेंड करोगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपके लिए बड़ी बात है कि जब आप इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करोगे तो आपको जो अफिलिएट बिजनेस की प्रोसेस है वो आपके समझ में आ जाएगी। आज हमने सीखा कि अगर हम अफिलिएट बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जब आप इस 10 दिन की मीटिंग को अगर अटेंड करते हो पूरी तरह से, अगर आपको सारी चीजें क्लियर होती है, जो ध्यान देगा, जो नोट्स बनाएगा, उसके लिए गिव अवे होगा। ठीक है, 10 दिन की मीटिंग के होने के बाद 11वें दिन हम आपके लिए एक ऐसी क्विज प्रतियोगिता रखेंगे, मान के चलो। ठीक है, तो वो इस ट्रेनिंग के रिलेटेड ही होने वाली है। आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद 500 रुपए जीत सकते हो। अब वो कैसे होगी, वो सारी प्रोसेस आपको कल शिवम भाई बताएंगे। ठीक है, और आज का सेशन हमारा एंड हो चुका था जो माइंडसेट के ऊपर था। ठीक है, इस सरप्राइज के बारे में आपको कल पूरी डिटेल शिवम भाई दे देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप आज इस सेशन के अंदर आए और आपको बहुत सारी अगर वैल्यू मिली है तो मुझे आप एक छोटा सा फीडबैक अपनी स्टोरी के थ्रू इंस्टाग्राम पर जरूर देना। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। और आज के सेशन हम यहीं एंड करते हैं। और उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड आप देखो भाई, देखो यहाँ कोई फीस नहीं ली जा रही है आपसे, ठीक है, सिखाने का। लेकिन यहाँ फीस के रूप में आप किसी भी जो ट्रेनर है उनको फीडबैक दे सकते हो, उनके स्टोरी को मेंशन कर सकते हो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। प्लस आपका जो कंपनी का पेज है सोशल मीडिया पे, द स्किल्स ग्रोथ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, ठीक है, नीचे किसी नाम मेंशन कर सकते हो उसको भी। देन उसको भी आपको साथ के साथ मेंशन करके चलना है, ठीक है। जिससे कि आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, इससे लोगों को लगे कि हाँ, जो अदर प्लेटफॉर्म पे लोग ट्रेनिंग को मिस आउट करते हैं, इनको सीखने को नहीं मिलता, तो उन लोगों को भी हेल्प हो सके, इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकें वो, ओके। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है तब हमारे साथ कोई और भी पर्सन आते हैं हमारे ऊपर ट्रस्ट करके कि यार यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, हमें ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक भाई का क्वेश्चन था कि जो लोग सिर्फ हमारे साथ टाइम पास करने आते हैं उनका क्या करें। उनको आप या तो उनको बोल दो कि भैया अगर आपको वर्क के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप उनको क्लियर करो, नहीं तो उसको जाने दो, कोई इशू नहीं है। वो टाइम पास करने हैं तो वो टाइम पास करता ही रहेगा फिर। सर अभी मुझे अच्छे से समझा नहीं आया। ओके, तो आपका इसका रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा क्योंकि मैं अभी तीसरी बार आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, फिर हम अपनी मीटिंग को करते हैं एंड।
अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी वही बनाऊंगा, ठीक है। सर, मेरा काम आ गया।